मित्रों नमस्कार। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और महर्षि वाल्मीकि के जयंती का अवसर पर ज़रूरी है कि जो आज की पीढ़ी है उसे महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानकारी हो, उसे उनके रामायण के बारे में जानकारी हो, क्योंकि आजकल अल्प ज्ञान की वजह से युवा पीढ़ी में उग्रता आ रही है और पूरी जानकारी नहीं होने से वो धर्म को भी ठीक ढंग से नहीं समझ रहे हैं। इसलिए स्व सुखाय के लिए दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है। इसलिए जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत कुछ हमें सिखाता है। तो मैं दिनेश यादव, और आइए आज महर्षि वाल्मीकि के जयंती पर हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का जो शुरुआती नाम था वह रत्नाकर था। उनका पूरा परिवार जंगल में निवास करता था। उनके पास जीविका का और कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह अपने साथियों के साथ जंगल में जाते थे और जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता था वो उनके साथ लूटपाट करते थे और जो भी मिल जाता था लूटपाट करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। इसी बीच कुछ जो है साधुओं का झुंड जो है जंगल से गुजर रहा था और गुजरते समय यह साधुओं के पास गए और लूटपाट करने की कोशिश की। साधुओं ने कहा ठहरो, रुक गए। साधु ने कहा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद हमारा सारा सामान ले लेना। जो है महर्षि वाल्मीकि रुक गए। तो साधुओं ने कहा कि आप अपने परिवार में जाकर पहले पूछ लीजिए कि जो भी आप लूटपाट करते हैं, वो जो पाप कर्म करते हैं उसमें आपका परिवार सहयोगी होगा। तो वाल्मीकि हंसते हुए बोले कि आप लोग बहुत चालाक बन रहे हैं कि मैं घर पूछने के लिए जाऊं और आप लोग भाग जाएं। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वाल्मीकि ने पूछा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप भाग जाएंगे। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें बांध दीजिए और आप घर जाके पूछ लीजिए। साधुओं को बांधने के बाद जो है रत्नाकर अपने घर गए और पत्नी से, बच्चों से, पिता से, सबसे पूछे। सभी ने एक स्वर में जवाब दिया कि नहीं, आप हमारे घर के मुखिया हो, हम लोग के जीविकोपार्जन के लिए काम करते हो, तुम कहाँ से पैसे लाते हो, क्या करते हो, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं, इसके तुम जिम्मेदार हो इन पाप कर्मों के। जो परिणाम होगा, इसका जो फल होगा, आप भुगतेंगे। उसी समय जो वाल्मीकि का दिमाग था ठनका और कहा कि बताइए, लूटपाट करके हम जीविकोपार्जन करके परिवार चलाते हैं और परिवार हमारे कर्मों का फल नहीं भुगतेगा। साधुओं के पास आए और उनके चरणों में लेट गए और माफ़ी मांगने लगे कि हम अब ये काम नहीं करेंगे, जो भी बुरा कर्म इसे छोड़ना चाहते हैं। साधुओं ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया और वो उसका जाप करने लगे। बताया जाता है कि रत्नाकर ने वर्षों तपस्या किया बैठ करके, जिससे धीरे धीरे उनके पूरे शरीर पे मिट्टी जो है वो पूरा ढेर लग गया। इसी की वजह से उन्हें वाल्मीकि कहा गया और महर्षि वाल्मीकि के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। ये वाल्मीकि जी का प्रारंभिक जीवन था, जो रत्नाकर से एक जो है संत बन गए, महर्षि बन गए। इस तरह से जीवन में हम भी अगर आत्मबोध करते हैं, अगर सोचते हैं, तो सभी के जीवन में बदलाव आ सकता है। और ये संदेश देता है, जो संदेश मिलता है, इससे ये भी मिलता है कि हम कुछ भी कर रहे हों और अचानक के अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि का जीवन यदि बदल सकता है तो दृढ़ निश्चय करने पर सबके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। हम अपने खराब चीज़ों को छोड़ करके एक अच्छे व्यक्तित्व को
बना सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से जीवन में बदलाव का संदेश हम ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग बदलना नहीं चाहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपना जो सोच है उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं और घमंड, ईर्ष्या और द्वेष के बस जो है पूरा जीवन बिता देते हैं और उनका जीवन बेकार चला जाता है। आपको संक्षिप्त में भी बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु राम भी उस समय गए थे जब उनका वनवास हुआ था, और ये भी उल्लेख किया गया है कि महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे। महर्षि वाल्मीकि जो है त्रिकालदर्शी थे और उनका जीवन जो है आप देख सकते हैं कि पूरा आपको महाभारत में भी दिखाई देगा। जब पांडव विजय प्राप्त किए थे तो भगवान कृष्ण ने महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा था पांडवों को, और महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में माता सीता को शरण मिली थी। जब प्रभु राम ने लंका से लौटने के बाद और रज्जक के जो है सवाल उठाने पर परित्याग किया था, तो वाल्मीकि आश्रम में ही सीता जी रही जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, अश्वमेध घोड़ा छोड़े जाने पर, जो कोई राजा नहीं बांध पाया था अश्वमेध घोड़ा पर, उस अश्वमेध घोड़ा को जो अयोध्या से छोड़ा गया था लव कुश ने बांधा और प्रभु राम की पूरी सेना को परास्त कर दिया। अंत में प्रभु राम और लक्ष्मण जब गए तो माता सीता के कहने पर लव कुश और राम लक्ष्मण के बीच जो युद्ध हो रहा था उस पर विराम लगा और माता सीता ने परिचय देते हुए युद्ध को रुकवाया। तो आप जान सकते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं वही माता सीता के शरणदाता बने थे, और जंगल में वही जो है माता सीता के पिता थे, जहाँ पे लव कुश का जो है पालन पोषण हुआ और वो बड़े हुए। तो हमें किसी के जीवन से सीखना चाहिए कि हमारे महापुरुषों के जीवन में किस तरह से बदलाव आया और किस तरह से जो है वो जो उनके काम थे बहुत छोटे थे, लेकिन त्याग और उन्होंने अपने आप को सुधार करके कितना वो बड़ा बनाया, ये हमें संदेश देता है। तो आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पे हम सभी लोग संकल्प लें कि हमारे अंदर जो भी दुष्वृत्तियाँ हैं उसे त्याग कर और उनके बताए गए सन्मार्ग पर चलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।